क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ठहर गई है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है? ना मोटिवेशन बची है, ना डायरेक्शन। लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं जहां कुछ साल पहले थे। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी खत्म नहीं होती, वो बस रीसेट होती है। कभी कभी गॉड भी चाहता है कि तुम अपने पुराने वर्जन को छोड़ो और खुद को फिर से रिबूट करो, एक नए बेहतर इंसान के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल एपिसोड, रिस्टार्ट योर लाइफ अगेन, जहां हम सीखेंगे कि गिरने के बाद भी कैसे फिर से उठकर अपनी जिंदगी को नया रूप दिया जा सकता है। चैप्टर 1, एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट ओके। सबसे पहला स्टेप है सच्चाई को स्वीकार करना। आप तब तक कुछ बदल नहीं सकते जब तक आप मान नहीं लेते कि कुछ गलत है। बहुत लोग ऐसा दिखाते हैं कि सब ठीक है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। रियलिटी यह है, हर इंसान किसी ना किसी फेज में हारता है, कंफ्यूज होता है और खुद से नफरत करने लगता है। लेकिन वही पल आपके रिस्टार्ट पॉइंट का शुरुआत होता है। यू कांट हील व्हाट यू डोंट एक्सेप्ट। जब आप मान लेते हो कि हाँ, मैं इस वक्त ठीक नहीं हूं, तो आप अपने दिल को मौका देते हो फिर से ठीक होने का। एक्शन स्टेप, किसी शांत जगह बैठो, अपनी लाइफ की 3 चीजें लिखो जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है। फिर खुद से वादा करो, अब मैं इनसे भागूंगा नहीं, इनका सामना करूंगा। चैप्टर 2, फॉरगिव योरसेल्फ एंड लेट गो। हम अपने पास्ट को ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे वो हमारा पनिशमेंट हो। कभी सोचा है, अगर मोबाइल में स्टोरेज फुल दिखे तो आप क्या करते हो? पुरानी फाइल्स डिलीट करते हो ना? फिर माइंड के स्टोरेज में पुराने गिल्ट क्यों रखते हो? फॉरगिव योरसेल्फ। हाँ, आपने गलती की होगी, किसी को हर्ट किया होगा, कोई चांस खो दिया होगा। रिमेंबर दिस, you are not your past mistakes. You are the lessons you learned from them. The past is a place of reference, not residence. अगर आप हर दिन अपने पुराने दर्द को रीप्ले करते रहेंगे, तो फ्यूचर का वीडियो कभी प्ले ही नहीं होगा। एक्शन स्टेप, एक कागज पर लिखो, मैं अपने पुराने वर्जन को माफ करता हूं, और उस कागज को जला दो या फाड़ दो। इस मोमेंट तुम्हारे पुराने दर्द का एंड होगा। चैप्टर 3, स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। जीरो से शुरू करने में शर्म नहीं, जीरो से ना शुरू करने में शर्म है। हर सक्सेस स्टोरी की जड़ में एक रीसेट मोमेंट होता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, फिर उसने पिक्सार शुरू किया। अमिताभ बच्चन को फिल्मों में फ्लॉप माना गया, फिर कौन बनेगा करोड़पति से कमबैक किया। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, फिर उसने हैरी पॉटर लिखी। इन सब ने एक चीज कॉमन की, उन्होंने अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट किया। तो अगर आप आज जीरो पर हो, समझ लो आप रिस्टार्ट लाइन पर हो, फिनिश लाइन पर नहीं। एक्शन स्टेप, हर मॉर्निंग खुद से ये 3 लाइन बोलो। नंबर 1, आई एम नॉट बिहाइंड, आई एम रिस्टार्टिंग। नंबर 2, माई पास्ट डजंट डिफाइन मी। नंबर 3, टुडे इज माई न्यू बिगिनिंग। चैप्टर 4, रिप्रोग्राम योर माइंडसेट। अब आता है असली काम, अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना। हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, अगर पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है तो नए रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? रिप्लेस दीज थॉट्स, मैं नहीं कर सकता, मैं ट्राई कर सकता हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, हर चीज मुझे कुछ सिखा रही है, अब बहुत देर हो गई, अब से बेहतर वक्त कोई नहीं। चेंज योर थॉट्स एंड योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली। एक्शन स्टेप, हर सुबह मिरर में देखकर खुद से कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं रेडी हूं और मैं रिस्टार्ट कर रहा हूं। 3 बार रिपीट करो डेली। चैप्टर 5 में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है और अपने दिमाग में सिर्फ अच्छी चीजें रिप्रोग्राम करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सिर्फ 6 महीने बाद खुद को चेंज महसूस नहीं करोगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, बिल्ड न्यू हैबिट्स, नॉट न्यू एक्सक्यूजेस। रिस्टार्ट करने का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं, आदतें बदलना भी है, क्योंकि सेम हैबिट्स इक्वल टू सेम लाइफ। अगर आप हर दिन मोबाइल में 3 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं तो प्रोग्रेस की जगह डिप्रेशन बढ़ेगा। अगर आप हर दिन 20 मिनट भी सेल्फ ग्रोथ में लगाओ तो जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाएगा। स्मॉल हैबिट्स दैट रिस्टार्ट योर लाइफ। नंबर 1, 10 मिनट मेडिटेशन, ताकि माइंड रिबूट हो। नंबर 2, 30 मिनट रीडिंग, ताकि थिंकिंग ग्रो हो। नंबर 3, 1 hour वर्क ऑन योर ड्रीम, ताकि पर्पस अलाइव रहे। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ताकि नेगेटिविटी खत्म हो। एक्शन स्टेप, आज ही डिसाइड करो, एक पुरानी आदत छोड़ो और एक नई हैबिट शुरू करो। चैप्टर 6, सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ एनर्जी। कभी गौर किया है, अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच हो तो एनर्जी अपने आप बढ़ती है, लेकिन अगर आप टॉक्सिक लोगों के बीच हो तो प्रोग्रेस रुक जाती है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है। रूल, you can't restart your life while staying in the same environment that broke you.
तो अपने आसपास के माहौल को बदलो। सोशल मीडिया क्लीन करो, सिर्फ ग्रोथ पेजेस फॉलो करो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो तुम्हें बेटर वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करे। क्वोट, इफ यू वांट टू फ्लाई, गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। चैप्टर 7, बिलीव इन द पावर ऑफ रिस्टार्ट। हर इंसान को एक चांस मिलता है खुद को फिर से बनाने का। शायद आप गिर चुके हो, शायद आपके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन याद रखो, जब मिट्टी टूटती है तभी बीज उगता है। हर दर्द, हर हार एक नए वर्जन के जन्म की तैयारी है। Quote, restart is not the end of your story, it's the beginning of a better one. Chapter 8, redefine your purpose। कभी सोचा है, जब डायरेक्शन खो जाती है तो मोटिवेशन क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि बिना पर्पस के कोई भी एनर्जी टिक नहीं सकती। आप गाड़ी में पेट्रोल डाल सकते हो, पर अगर रास्ता ही ना पता हो तो वो पेट्रोल बेकार जाएगा। इसी तरह जिंदगी में भी जब तक क्यों आए नहीं पता, कैसे हाउ कभी साफ नहीं होता। Your purpose is not what you do, it's why you do it। कभी किसी चीज से दिल टूट गया हो, किसी सपने में हार महसूस की हो, तो वहीं से नया पर्पस खोजो, क्योंकि जिंदगी का हर दर्द आपको आपके असली मकसद की तरफ धकेलता है। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया, क्योंकि उसने समझा अब मुझे अपने रेसिपी से दुनिया बदलनी है। तो अगर आज आपको नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं, तो डरिए मत, ये क्लैरिटी का नहीं, रिस्टार्ट का फेज है। एक्शन स्टेप, अपने आप से रोज एक सवाल पूछो, अगर मेरे पास कोई लिमिट ना होती तो मैं क्या करता? उसका आंसर ही तुम्हारा पर्पस है। चैप्टर 9, पुट योर पीस। रिस्टार्ट करने के बाद सबसे जरूरी है अपनी मेंटल पीस को बचाना, क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं। नॉइज हर तरफ है, सोशल मीडिया, न्यूज, ओपिनियंस, नेगेटिविटी। अगर आप हर आवाज सुनोगे तो अपने दिल की आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। याद रखो, पीस इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ प्रैक्टिस। इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो जैसे कोई ट्रेजर हो। एक्शन स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग में 10 मिनट साइलेंस रखो, कोई मोबाइल नहीं, कोई थॉट नहीं। नंबर 2, हर दिन एक डिजिटल डिटॉक्स आवर रखो। नंबर 3, और हर हफ्ते एक मी डे, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारे ड्रीम्स हो। When you protect your peace, you protect your progress. Chapter 10, The power of consistency। रीस्टार्ट करने के बाद कंसिस्टेंसी ही वो फ्यूल है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। हर कोई शुरू तो कर देता है, पर जो रोज छोटे छोटे कदम उठाता है वही हिस्ट्री बनाता है। आपको एकदम परफेक्ट नहीं होना, बस डेली थोड़ा बेटर होना है। रिमेंबर दिस, स्मॉल डेली विन्स इक्वल्स बिग लाइफ टाइम चेंज। आज एक पेज पढ़ो, कल 2 पेज पढ़ो, धीरे धीरे माइंडसेट ग्रो होगा। आज एक छोटा वर्कआउट करो, कल थोड़ा ज्यादा। एक दिन वही हैबिट तुम्हें बदल देगी। एग्जाम्पल, विराट कोहली की फिटनेस, इलॉन मस्क की वर्क एथिक या APJ अब्दुल कलाम की डिसिप्लिन, इन सब की सक्सेस का एक कॉमन सीक्रेट था, कंसिस्टेंसी। एक्शन स्टेप, हर दिन एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। 1% बेटर रूल, आज जो किया कल उससे बस 1% बेहतर करना। तो उठो, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि जो खुद को फिर से शुरू करने की हिम्मत रखता है वो किसी भी मंजिल तक जा सकता है। जाते जाते कुछ गोल्डन लाइन सुनते जाओ। दोस्तों, जिंदगी बार बार गिराती है ताकि तुम बार बार उठना सीखो। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आज से अपना पास्ट पीछे छोड़ो, अपने दिल को साफ करो और जिंदगी को बोलो, आई एम रेडी टू रीस्टार्ट अगेन। क्योंकि जो रिस्टार्ट करता है वही लाइफ में ट्रूली रीबोर्न होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम रिस्टार्टिंग माई लाइफ अगेन, और हमारे चैनल फ्यूचर फोल्डर को सब्सक्राइब करो, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग थॉट्स जो आपकी सोच, एनर्जी और डायरेक्शन तीनों को अपग्रेड करेंगे। See you in the next video. Keep learning, keep growing.